We, the people of India, having solemnly resolved India into sovereign, democratic republic, and to secure all its citizen justice, liberty, equality, and fraternity in our constituent assembly. नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। ये हमारे देश की प्रस्तावना की चंद लाइनें हैं। 26 जनवरी 1950 ये हमारे देश का वो महान संविधान लागू होने वाला दिन था जिसने देशवासियों को शान से जीने की आजादी दिला दी। लेकिन देश में 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो चुका था। और हमारा पहला गणतंत्र कैसा था, ये सारी चीजें जानने के लिए आज आप हमारी रिपोर्ट देखिए। सबसे पहला, 26 जनवरी 1950 को ही देश में संविधान क्यों लागू किया गया, आखिर वो क्या वजह थी। देश को आजादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन अभी तक देश आजाद नहीं था। ब्रिटिश शासन हट चुका था, लेकिन अभी देश पूर्ण तरह से आजाद नहीं था। बापू और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, वो तभी पूरा हो सकता था जब हमारे देश का एक खुद का संविधान होता। संविधान लागू होने से पहले देश में जॉर्ज 6 का शासन ही चल रहा था और गवर्नर जनरल उस वक्त में अर्ल माउंटबेटन अभी तक अपने पद पर बने हुए थे। भारतीय जनता अभी तक अपने देश के लीडर को चुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि देश हाल फिलहाल में ही आजाद हुआ था और डर का माहौल अभी तक कायम था कि अगर किसी को चुन लिया और वही देश पर कब्जा करना शुरू कर दे तो क्या होगा, और परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। असमंजस की स्थिति बरकरार थी। इसी बीच एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके चेयरमैन उस वक्त में डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया और उन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान को पूरा कर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द कर दिया। लेकिन बात चल रही थी कि 26 जनवरी 1950 ही क्यों। इस दिन को चुनने का मुख्य कारण लाहौर कांग्रेस अधिवेशन था। इस दिन यानी कि 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। दूसरी बात, पहले गणतंत्र दिवस में कौन कौन चीफ गेस्ट के तौर पर आया था। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हम किसी न किसी चीफ गेस्ट को शरीक होने के लिए जरूर बुलाते हैं। सेना द्वारा परेड निकाली जाती है, अलग अलग राज्यों द्वारा झांकियां निकाली जाती है। पहला गणतंत्र दिवस उस वक्त में इरविन एम्फी थिएटर, जिसे अभी आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहां मनाया गया था। तो देश के पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो अपनी पत्नी के साथ यहां पर मौजूद थे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि 1950 ही क्यों वो तारीख रखी गई जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगर आप इसी तरीके की और रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो नेशनल खबर के साथ बने रहिए, जिससे कि जितनी भी अलग अलग रिपोर्ट्स होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। और एक और अपील, अगर आपको पसंद आती है ये पूरी रिपोर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।